आप सभी को हमारे YouTube चैनल हिंदी मस्ती भाई मंजी सर में स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे कि आपने वर्णमाला का पार्ट पढ़ा, उसका जो कि क्वेश्चन लाना बाकी है, लेकिन आपको दिखाया जाएगा उसका क्वेश्चन, आप परेशान न होइए। आज हम लोग पढ़ेंगे संधि का बेहतरीन टॉपिक, जो कि हर पेपर में, अगर मैं केवल SSC GD को हटा दूँ, SSC GD को हटा देता हूँ अगर, तो आप UPP में चले जाइए, लेखपाल में चले जाइए, ठीक है, वीडियो में चले जाइए, UPSI में चले जाइए, ये जहाँ पे जेल वार्डन फॉरेस्ट गार्ड, ये स्पेशल पुलिस स्पेशल है जिसका नाम आपका संधि है। तो उस संधि में हम ये देखेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे संधि का बेहतरीन टॉपिक, लाजवाब टॉपिक होता क्या है, और सबसे अलग आपको वो चीज़ें देखने को मिलेगी, ये मेरा वादा है आपसे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले तो अगर आप हमारे YouTube चैनल पे नया है तो थोड़ा सा इसको सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और क्या है ना कि थोड़ा सा घंटे टिक दीजिएगा कि अगर कोई आइटम जाएगा आपके पास तो लाइक देना चला जाएगा, सर्च मारने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सभी को एक बार और हमारे YouTube चैनल हिंदी मस्ती भाई मंजी सर में स्वागत है, वेलकम है और ढेर सारा प्यार। आज आइए पढ़ते हैं हम लोग संधि के बारे में। संधि में आपको जो चीज़ें आपको बताई जाएगी बेहतरीन बताया जाएगा, नो डाउट, इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, इतना याद रखिएगा। जो आपको चीज़ें बताने का मैं प्रयास करूँगा, ठीक है। जो चीज़ें, क्या ये दिख रहा है, क्या है ये दिख रहा है, ये कलर, ठीक है। थोड़ा सा चर्चा करेंगे संधि के बारे में। सबसे पहले तो संधि का होता क्या है, थोड़ा सा ये जान लीजिए। सबसे पहले आप जान लीजिएगा कि हम कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल को, दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। ये आप लोग दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल को, अगर यहीं पे अगर शब्दों का मेल कह देगा तो समास हो जाएगा। अगर शब्दों का मेल कह देगा तो आप समास हो जाएगा, लेकिन कह रहा है क्या कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, तथा इसे अलग अलग करने को, इसे अलग अलग करने को, इसे अलग अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। संधि विच्छेद कहते हैं, संधि विच्छेद कहते हैं, याद रखिएगा ये कहानी। या आप इसका परिभाषा बना सकते हैं कि दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं, संधि कहते हैं। सवाल देखिएगा, विकार का मतलब भी होता है दूसरा रूप, इसका मतलब होता है दूसरा रूप, याद रखिएगा, दूसरा रूप। अगर आपसे पूछे कि बताइए संधि कहते किसे हैं, तो संधि का परिभाषा हम कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं तथा इसे अलग अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। लेकिन भैया ये नया अपडेट ये आया है, नया अपडेट ये आया है कि दो वर्णों के मिलने से जो विकार, विकार का मतलब ही होता है दूसरा, उसी बात को थोड़ा सा अपने विशिष्ट शब्दों का प्रयोग करके बोला है। तो दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं भैया, उसे क्या कहते हैं, हम संधि कहते हैं। तो शायद हमारी बातें समझ में आई होगी। अगर आप उदाहरण के तौर पे देखेंगे, उदाहरण के तौर पे, तो ये आपको दिखेगा जैसे कि विद्याधन आलय, ये दिखेगा विद्याधन आलय बराबर होगा भैया विद्यालय, बराबर होगा विद्यालय। अब कहेंगे शब्द मिला, नहीं, ये पहले शब्द का अंत होता आ आया है, दूसरे
शब्द के प्रारंभ में भी आ आया है, ये मिल के बनाया है आ। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। इसके मिलने से ये नया शब्द बना है भैया, यही संधि है आपका, यही आपका संधि है। और इसे अलग अलग जो किए हैं यही आपका विच्छेद है, यही आपका क्या है भाई, विच्छेद है। या आप कह सकते हैं कि प्रकरणम, संधि प्रकरणम इसको भी कहते हैं। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। मैंने बोला कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं तथा इसे अलग अलग करने को संधि विच्छेद कहते हैं। या कह सकते हैं दो या दो से, कह सकते हैं दो वर्णों के मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जैसे कि आपको दिखाया विद्याधनालय बराबर विद्यालय, आपने दिखाया आपको पहले शब्द के ये प्लस है, ये आप यहाँ कुछ भी रहेगा तो आप समझिएगा कि पहले शब्द के अंत में होगा, यहाँ कुछ भी रहेगा तो आपको पता होना चाहिए कि दूसरे शब्द का प्रारंभ में होगा। तो इनके मिलने से ये जो शब्द बनेगा वो संधि है, और इसको हमने अलग अलग करके देखा, उसको हम संधि विच्छेद कहते हैं। शायद हमारी बातें समझ पा रहे होंगे तो अच्छी बात है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये अब आप देखेंगे, आप कह सकते हैं कुछ बातें संधि का, कि संधि स्त्रीलिंग शब्द है, संधि स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है भाई, संधि क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, संधि क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कभी कभी शब्दों पे इधर हो जाता है। अगर आपसे पूछेगा संधि में समास, अगर पूछे में समास, सॉरी संधि में, संधि में संधि का नाम अगर आपसे पूछ दे तो आपको कहना होगा कि यह व्यंजन संधि है। कौन संधि है, व्यंजन संधि है। दूसरी बात पूछ देगा आपसे कि बताइए संधि का विलोम क्या होगा, संधि का विलोम क्या होगा। आपको दिमाग में आना चाहिए कि संधि का विलोम भैया व्यास होता है। संधि का विलोम, सॉरी संधि का विलोम आपका विग्रह होगा भैया। क्या होगा भाई, विग्रह। लेकिन अगर विग्रह ऑप्शन में नहीं दिया है, अगर विच्छेद दिया है तो आप विच्छेद पे टिक लगाएंगे, लेकिन अगर दोनों दिया है तो आप भैया आप सही लगाएंगे विग्रह पे। एक बात याद हुआ कि संधि में कौन सा शब्द है, तो यह स्त्रीलिंग शब्द है। संधि में संधि का जो शब्द संधि का हम प्रयोग किए हैं वह क्या है, तो आप कह सकते हैं कि वह व्यंजन संधि है। उसके बाद यदि आपसे पूछेगा संधि का विलोम क्या होगा तो आप विग्रह बताएंगे। क्या बताएंगे, विग्रह। एक बात और याद रखिएगा, अगर पूछेगा आपसे कि संधि का प्रकार पूछ दे भाई, अगर आपसे भेद पूछ देगा, अगर आपसे तत्व पूछ देगा, अगर आपसे अवयव पूछ देगा, अवयव, या पूछेगा कितने आधार पर बांटा गया है भाई, तो आपका जवाब होना चाहिए, आपका जवाब होना चाहिए तीन प्रकार का। कितने प्रकार का, तीन, पहला, दूसरा और तीसरा। थोड़ा सा देखेंगे समझ में आएगा। पहला आप कह सकते हैं स्वर संधि, पहला आप कह सकते हैं स्वर संधि। दूसरा आप कह सकते हैं कि व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। तीसरा आप कह सकते हैं भाई विसर्ग संधि। क्या कह सकते हैं, विसर्ग संधि। एक बात याद रखिएगा, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। आप इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। कोई पूछे कि संधि कितने प्रकार की होती है, या संधि के भेद कितने, या संधि के तत्व कितने, या संधि के अवयव कितने, या संधि को कितने आधार पे बांटा गया है, तो जवाब आपका होगा कितना, तीन प्रकार का। पहला तो स्वर संधि, दूसरा तो व्यंजन संधि, और तीसरा आपका विसर्ग संधि। तो शायद हमारी बातें आपको बिल्कुल समझ में आई होगी। अगर आई हो तो एक बार और लाइक कर दीजिएगा, एक बार और लाइक कर दीजिएगा। चलिए आगे की क्लास देखते हैं। सॉरी, आगे का टॉपिक क्या है, पढ़ेंगे हम लोग संधि के बारे में। सबसे पहले स्वर संधि के बारे में हम पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे स्वर
संधि के बारे में पहले थोड़ा सा कुछ बातें जान लीजिए। अगर आप नोट के तौर पे जानिए, एक बात हमारा याद रखेंगे, अगर एक हमारा बात याद रखेंगे तो आपको किसी प्रकार को, हमें नहीं लगता है कि दिक्कत होगा। अगर एक याद रखिए, अगर ये प्लस है तो यहाँ पे जो शब्द है वो पहला शब्द होगा, यहाँ पे जो शब्द है वो दूसरा शब्द होगा या अंतिम शब्द होगा। क्लियर? ये प्लस का मतलब हो गया इधर कि ये पहले शब्द का अंत है और ये दूसरे शब्द का प्रारंभ है। भैया ये बातें आपको कहीं ना कहीं रूप में आपको याद करना ही करना है कि पहले शब्द का अंत देखना है और दूसरे शब्द का प्रारंभ देखना है। ये आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए बातें, एकदम आपके दिमाग में ये बातें बैठ जानी चाहिए बाबू कि भैया हो पहले शब्द के अंत में पहला शब्द का अंत देखा जाता है और दूसरे शब्द का प्रारंभ। जैसे कहने का मतलब है कि अगर आ गया विद्याधन अर्थी, अगर आ गया भाई तो हम कहते हैं कि विद्यार्थी आपको करना कुछ नहीं है, आप इतना से दिमाग में सेट बना लीजिए कि पहला शब्द है इसके अंत में क्या दिख रहा है, आ दिख रहा है। दूसरा शब्द है इसके प्रारंभ में क्या दिख रहा है, अ दिख रहा है। ये दोनों मिलते हैं तभी जाके ये विद्यार्थी होता है, आकर रूप लेता है। मेरा कहने का मतलब 100 बात की एक बात, केवल आप इस बात पे फोकस कीजिए, केवल इस बात पे आप ध्यान दीजिए कि पहले शब्द का प्लस हो गया। अगर अधन ई बोले हैं, अब बोले हैं कि ये ए होगा, इसका मतलब आपके दिमाग में सेट हो जाना चाहिए रे बाबू कि ये पहले शब्द का अंत है और ये दूसरे शब्द का प्रारंभ है। संधि जब तक पढ़ना है तब तक केवल एक ही नारा है कि पहले शब्द का अंत देखना है और दूसरे शब्द का प्रारंभ देखना है। उसके बाद बाबू हाना हाना करते चलिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। एक बात ये क्लियर होता है, अगर ये चीज़ें आपको अगर जानकारी नहीं है तो लड़कों को संधि पढ़ते समय 3 प्रकार का डाउट होता है। पहला बोलता है कि सर जी देखिए ना, संधि विषय तो कर लेते हैं लेकिन संधि का नाम ही नहीं बता पाते। सर जी महेश देगा ना, महेश देगा तो सर जी तोड़ देंगे हम इसको कि महाधनीश होगा, महाधनीश होगा, लेकिन सर हम ये नाम ही नहीं बता पाएंगे कि ये दीर्घ है कि गुण है कि वृद्धि है कि अण है। दूसरा, ये तो पहला था। दूसरा लड़का बोलता है कि सर जी तो आई बता ले कि गुण स्वर संधि है, लेकिन सर जी कहीं तूड़ी ना पाई। तीसरा वाला बाउक कहला कि सर जी दोनों में से कौन नहीं के ना बहुत, ना तुरिये बहुत है नहीं ना नमो दे बहुत है। तो भैया आप हिंदी ट्रिक भाई मंजी सर के साथ जुड़े हैं और नहीं है ऑर्डिनरी आदमी पूछते हैं का एक कदम पढ़ाएंगे आना नहीं लब लब घुस जाएगा, कहाँ दिमाग में और कहाँ घुसेगा, दिमाग में घुसेगा बैठ जाएगा एकदम। रामबाण बताएंगे, जहाँ बताएंगे कि जगह कपार पे एगो लाठी घूर तो कब देना, अगर महोदय लोग भी तो कब अरे मास्टरवा कह रहे कि कपार पे एगो लाठी आ इधर घूर, तरीका बताएंगे। धैर्य रखिए, आप थोड़ा सा आप लोगों का सपोर्ट बस केवल मिलता है, बाकी तो जो है वो है। चलिए आगे देखते हैं क्या है। सबसे पहले आज पढ़ेंगे हम लोग स्वर संधि के बारे में। स्वर संधि में क्या है आप इतना जानिए कि हम कह सकते हैं कि स्वरों के मेल को स्वर संधि, स्वर का मतलब स्वर, संधि का मतलब मिल है। आप कह सकते हैं कि स्वरों के मेल को, स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं। संधि, स्वरों के मेल को स्वर संधि, इतनी बात याद रखिए। स्वरों के मेल को स्वर संधि कहते हैं, इतनी बात याद रखिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे, अगर बात करूं मदिराधर आलय बराबर मदिरालय, थोड़ा ध्यान दीजिएगा आप लोग। क्या मैं बोला था कि पहले शब्द का अंत देखना है, अंत में क्या दिखा भैया, आ। दूसरा शब्द का क्या देखना है, प्रारंभ, इसके पहले में क्या दिखा भैया, आ। ये मिल के बनाएगा भैया आ। थोड़ा एक बात बताइए, क्या आ स्वर है कि नहीं है, क्या ये आ स्वर है कि नहीं है। अरे बुर्बक तो हम चाइनीज में बोले हैं, हम तो यह बोले हैं बाबू कि स्वरों के मेल को स्वर, अरे स्वर का खेला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, स्वर का खेला हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है। इसका मतलब भैया ये स्वर संधि है, इसका मतलब ये क्या है, स्वर संधि। अगर आपसे पूछेगा कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, स्वर संधि
कितने प्रकार की, तो स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की, 5 प्रकार की होती है। एक बात याद रखिएगा, सवाल बहुत बार यूपीएसआई में पूछे गए हैं कि बताएं स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, तो होती है 5 प्रकार की। कितने प्रकार की भाई, 5 प्रकार की होती है। तो ये बातें आपको आपके दिमाग में एकदम सेट हो जानी चाहिए, बैठ जानी चाहिए। हाँ, ये आपके कहानी इस तरीके से है, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ें स्वर संधि 5 प्रकार की होती है, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। कौन कौन होती है थोड़ा देख लीजिए। देखेंगे, पहला पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण स्वर संधि, तीसरा वृद्धि स्वर संधि, चौथा होगा यण स्वर संधि, पांचवा होगा अयादि स्वर संधि। थोड़ा सा छाप लीजिए, फिर चर्चा करते हैं कौन चीजें क्या है। ठीक है, तो आइए चलते हैं हम लोग आखिर स्वर संधि गुण स्वर संधि थोड़ा सा ढाढ़ा समझेंगे, उसके बाद लिखने का प्रयास करें। सबसे पहले जानिए कि स्वर संधि आपको ये चीजें देखने को मिला, ठीक है। अब देखिएगा स्वर संधि की अगर मैं बात करूं भाई, थोड़ा सा ठीक है, आइए चलते हैं इस तरीके से। पहला की अगर मैं बात करूंगा तो पहला आपको पता होगा दीर्घ स्वर संधि है। दूसरा की मैं बात करूंगा तो गुण स्वर संधि है, गुण स्वर संधि। तीसरा की मैं बात करूंगा तो वृद्धि स्वर संधि है। चौथा की मैं बात करूंगा तो यण स्वर संधि है। पांचवा की मैं बात करूंगा तो अयादि स्वर संधि है। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा भैया, ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर आप आसानी से समझेंगे तो यहीं पे आपका क्लियर करा देंगे, आपको इधर उधर जाने की कोई आवश्यकता नहीं। सबसे पहले जानिए ये दीर्घ संधि की चीजें क्या है, कैसे आप समझेंगे कि ये दीर्घ है। तो अगर जिस शब्द के बीच में अगर आ का मात्रा, बड़ी का मात्रा, अगर बड़ा का मात्रा दिख गया, जिस शब्द के बीच में अगर आ का मात्रा, बड़ी का मात्रा, बड़ा का मात्रा दिख गया तो आप समझिएगा कि वहां दीर्घ संधि है। जिस शब्द के बीच में ए ओ और दिख जाए, ठीक है ना, ये दिख जाए, या तो आप भोजपुरी में कह लीजिए कि ए बाबू जेकरा कपार पे एगो लाठी लगी, वो गुण स्वर संधि। जिन शब्दों के बीच में अगर ए अगर औ दिखेगा तो आप समझिएगा वृद्धि, या कह लीजिए कि जेकरा कपार पर दूगो लाठी होके, जेकरा कपार पर दूगो लाठी होके, ठीक है, या करके, या करके, ठीक। अगर आप समझिए कि य व र से पहले पहले हाफ व्यंजन, हाफ व्यंजन हो तो आप समझिएगा यह है। यदि य व से पहले फूल व्यंजन, फूल व्यंजन या आ स्वर आए
स्वर है तो आप समझिएगा वहाँ पे अयादी स्वर संधि। जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर एग्जाम्पल के तौर पर देखेंगे विद्यालय आ है, शिवालय आ है, बस केवल ये समझिए, तोड़वाएंगे हम, परेशान ना होइए। शिवालय जैसे परमाणु आ है, सुक्ति लघुर्मी महिष, बड़ी का मात्रा दिख रहा है, बड़ा का मात्रा दिख रहा है, बड़ा का आ का मात्रा, आ का मात्रा। अरे बाबू तो हम चाइनीज में थोड़ा बोले हैं, हम भी तो वही बोले हैं कि जिस शब्द के बीच में आ का मात्रा, बड़ी का मात्रा, बड़ा का मात्रा दिख जाए उसे क्या कहेंगे, दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। इसकी बात कर लीजिए, इसकी बात आप कर लीजिए। बात करेंगे गुण का, तो हमने बोला कि जिसके में एक लाठी हो, महेश एक लाठी है, महोदय एक लाठी है ना भाई, सूर्योदय एक लाठी है, ठीक। सप्तर्षि, सप्तर्षि, देवर्षि, देवर्षि, क्या बोला है, सप्तर देवर, और आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हमने बोला ए ओ आ रहा है। महेश, महे ए, महो ओ, सप्तर और आ रहा है, यानी कि गुण स्वर संधि का पहचान है कि जेकरा का पर पे एगो लाठी लौके, ना आओ देखा ना ताओ देखा, ठीक मार देखे पर गुण स्वर संधि। ये देखेंगे तथैव है, सदैव है, एकैक है, महौषधि है। देखेंगे एकरा कबार पर दूगो लाठी लौका, तो देखिए दो दो लाठी दिख रहा है, अगर दिख रहा है तो इसका मतलब आप समझिएगा कि वहाँ वृद्धि स्वर संधि। कौन सा संधि है, वृद्धि स्वर संधि। यण की बातें आप जान लीजिए कि य व र से पहले हाफ व्यंजन आएगा, जैसे कि प्रत्यक्ष, अध्यापक, अन्वय, स्वागत, पित्राज्ञा। य व से पहले लंगड़ अगर लौकत है, भचकत लौकत है, त्र है तो आपको पता है कि हाफ तो धर्म मिलता है तो त्र बनता है, तो र से पहले हाफ है, इसका मतलब ये भी आपका यण स्वर संधि है। अयादी की कहानी है कि यही जो हाफ है अब ये फूल दौड़ते आएंगे, जैसे नायक, नयन, आवक। य व से पहले देख रहे हैं, य से पहले आ का मात्रा, य से पहले फूल व्यंजन, व से पहले फूल व्यंजन, व से पहले आ का मात्रा है। मैंने यही बात बोला है कि जिस शब्द के बीच में आ बड़ी बड़ा हुआ है उसे दीर्घ कहेंगे, जिस शब्द के बीच में एगो लाठी हो के गुण कहें जी, ए बाबू एगो लाठी से पेट ना भरी तो वृद्धि करावल जी, यानी कि बढ़ावल जी तो दूगो लाठी खींच दिया जाए। ए बाबू जब दूगो लाठी हुई तो वृद्धि हुई, अब जब दूगो लाठी बाज जाए तो गोड़ा टूटी ना हो, तो यह से पहले लंगड़ अगर आज भचकत आवत तो बुझा कि यण स्वर संधि है, अयादी है, यानी अब बाबू टूट जाए तो क्या करो, छोड़ दो, नहीं वहाँ लगाएंगे हम प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्रयोग करेंगे पीओपी, जो है कि क्या बोलते हैं उसका, प्लास्टर रखा रहता है, यानी कि यह से पहले, और वही जो हाफ आ रहा था फूल आएगा और उसमें आ स्वर आएगा, तो हम समझेंगे कि वहाँ पे कौन सा संधि है, अयादी स्वर संधि है। ठीक है, एक एक टॉपिक हम पढ़ेंगे कि दीर्घ को कैसे तोड़ेंगे, क्या है, किस तरीके से, परिभाषा के साथ बेहतरीन तरीके से। तो शायद हमारी बातें अगर आपको बिल्कुल, अगर हमारी बातें अगर आपको समझ में आई होगी तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज के क्लास के लिए आप सभी को दिल से धन्यवाद, हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी मस्ती भाई में जुड़ने के लिए आपको दिल से धन्यवाद। ढेर सारा प्यार और ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए आप लोग। मैं बोला तो कि यूपीपी हो या यूपीएसआई हो, इसमें भी 40 प्लस रहेगा, इसमें भी 40 है। अब 40 में कम से कम करके नहीं आएंगे तो 35 प्लस का टाइम करेंगे। 5 आपके जी में काम है, विलोम परिवाजी याद करना, लेकिन जो चीज़ें आपको पढ़ा दी जाएगी
वह बेहतरीन होगा, ब्रांड होगा, अपने आप में लाजवाब होगा। एक बार दूसरे का क्लास और एक बार मेरा क्लास देख करके देखिएगा, जिसमें भी आपको डाउट है उसको यदि हम आउट नहीं करा दिए तो पढ़ाना लिखाना बंद कर देंगे। तो बस एक बार प्यार करिए, एक बार विश्वास करिए, और आपका विश्वास ही हमारी सफलता का राज होगा। दिल से धन्यवाद, ढेर सारा प्यार, लव यू।